क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है देखिए, यदि B की आय A से 20% अधिक हो तथा B की आय C से 10% कम हो तो A की आय C की आय का कितना प्रतिशत है ये आपको बताना। A, B और C तीनों में रिलेशन दे रखा है और एट लास्ट आपको ये पूछा है कि A की आय C की आय का कितना प्रतिशत होगा। तो देखिएगा किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए B की आय A से 20% अधिक है तो B की आय A से 20% अधिक है तो ये B हुआ और ये A हुआ, तो A से 20% अधिक है तो A को 100 माना तो B हो गया 120 अनुपात के तौर पर अभी के लिए। आगे हम देखते हैं कि B की आय C से 10% कम है, तो अभी तो हमने A और B के बीच में रिलेशन देखा। अब आपको क्या कह रहा है कि B की आय C से 10% कम है, तो B की आय C से तो ये B और ये C, B की आय C से तो C को 100 माना, 10% कम है तो B कितना हो गया 90। ठीक है, अब ये दो हमारे पास रेशियो आए तो पहले इनका अनुपात अच्छे से निकाल के देख लेते हैं। ये 0 से 0 कैंसिल, ये भी कैंसिल हो गया, ये आ गया 6 अनुपात कितना 5। इसके बारे में आ गया अनुपात B और A के बारे में, और इधर अगर मैं B और C का अनुपात देखूं तो ये अनुपात आ गया 0 से ये 0, तो ये आ गया 9 अनुपात 10 हमारे पास B और C का अनुपात। ठीक है यहां तक, तो A, B और B, C का अनुपात आया है। अगर A, B, C तीनों का अनुपात ले लिया जाए तो क्वेश्चन 1 सेकंड में अभी हो जाएगा। तो अगर मैं देखूं A, B और C अगर मैं निकालूं तो रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के नियम के अनुसार हम देखेंगे A, B, C तीनों का अनुपात फाइनली क्या होगा। A, B आप देख सकते हो 5-6 है और BC आप देख सकते हो 9-10 है। तो जब भी AB और BC दे रखा और ABC तीनों निकालना हो तो तरीका ये रहता है कि AB लिख लिया, अब BC लिखना तो एक छोड़कर लिखना आपको, तो BC 9-10 इस तरह से लिखा जाएगा। अब आप इसको सॉल्व और आसानी से कर सकते हैं। पास में जो नंबर है वो लिख लीजिए, तो ये आ गया 9 और इसके पास में कितना है ये 6 है। ठीक है, तो अब इनका गुणा करना है, सिंपल सा करके देख लेते हैं। तो इनका गुणा किया हमने तो 9 और 5 का गुणा कितना 45, ये कितना 54 और ये कितना 6060। क्या ये तीनों किसी से कैंसिल हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं, तो कैंसिल कर लेते हैं। किससे कैंसिल कर सकते हैं? 3 से, तो 3 से इसको कर लिया, ये हो गया 1 और फिर कितना 5। 3 से इसको भी कर सकते हैं, ये हो गया 1, फिर कितना हो गया ये 2 जाएगा तो 8, फिर ये 3 से और कर सकते हैं, ये हो गया 2020। क्या अब ये तीनों वापस किसी से कैंसिल हो रहे हैं क्या? ये अब किसी से भी कैंसिल नहीं होंगे। तो A हो गया 15 और C हो गया 20। हमें क्या पूछा है? A की आय C की आय का कितना प्रतिशत है? प्रतिशत पूछा है, मतलब हमें पता है प्रतिशत ज्ञात करना है, तो गुणा में तो आप 100 करेंगे ही, ऊपर लिखेंगे जिसका प्रतिशत निकालना है, नीचे लिखेंगे जिस पर प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत आपको पूछ रहा है A का, किस पर पूछ रहा है? C पर, तो A है कितना 15, C है कितना 20, ये कैंसिल हो गया 5 टाइम्स, 15 का 5 से गुणा कर लिया हमने, जो कि आ गया 75%, और जो कि ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा? C। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। मैं राकेश चौधरी आपका मैथमेटिक्स टीचर वेलकम करता हूं आपका डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर। हम बात कर रहे हैं परसेंटेज की और पार्ट नंबर है उसका 4 और उसका एक क्वेश्चन नंबर 16 हम कर चुके हैं। अब बात करेंगे पार्ट नंबर 4 के सेकंड क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 आपको क्या कहता है। देखिए 17 नंबर आपको कह रहा है एक कुर्सी और टेबल दोनों की कीमत कुल मिलाकर कितनी है? 200 रुपए। मतलब चेयर प्लस टेबल अगर आप उनकी कॉस्टिंग देखें तो 200 रुपए आ रही है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखते हैं। यदि कुर्सी की कीमत टेबल की कीमत से 40% कम हो, कुर्सी की कीमत टेबल की कीमत से, ये हो गई चेयर और ये हो गई टेबल, प्रतिशत की बात कर रहा है तो हम रेशियो निकाल सकते हैं, जैसे ABC के लिए निकाला था अभी। तो आपको कह रहा है कि कुर्सी की कीमत टेबल की कीमत से 40% कम है। कुर्सी की कीमत टेबल की कीमत से है ना, तो टेबल की कीमत को मान लिया 100, 40% कम है तो कुर्सी की कीमत हो गई 60। अनुपात देखें तो अनुपात आ गया 3:5।
अब आप ये देख सकते हैं कि दो ही आइटम है, टेबल और कुर्सी, उनकी रेट के लिए रेशियो आ चुका है 3:5 और उनकी टोटल रेट है हमें पता जो कि है 200 रुपए। तो हम कह सकते हैं इस तरीके से कि ऊपर 200 लिखा है टोटल, तो नीचे दोनों के अनुपातों का टोटल 3 और 5 कितना 8। अब जिसके लिए पूछा है उसके लिए हम निकाल सकते हैं। तो प्रश्न में क्या पूछ रहा है, तो बताइए 2 कुर्सी की कीमत क्या होगी। तो पहले एक कुर्सी की तो निकालें, उसका डबल कर लेंगे तो 2 कुर्सी की पता चल जाएगी। तो कुर्सी के लिए आपको रेट निकालनी है, तो कुर्सी का जो अनुपात है वो काम में आएगा, और चेयर के लिए अनुपात कितना है 3, तो गुणा में कर दिया हमने 3। ये निकल गई एक कुर्सी की कीमत। लेकिन हमें तो 2 कुर्सियों के लिए पूछा है, इसे सरल करके आप 2 से गुणा करो या फिर यहीं पर 2 से गुणा कर दो, एक ही बात। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं इसको। सिंपल सा, ये कैंसिल हो गया 4 बार, 4 से ये गया कितना 5 बार, 5 ये 50 का 3 से गुणा, आंसर कितना 150 रुपए, जो कि ऑप्शन कौन सा है आपका सेकंड ऑप्शन। अगर एक कुर्सी के बारे में पूछता तो दिख रहा है 75 रुपीज हमारा आंसर हो जाता, और अगर एक टेबल के बारे में पूछता तो हम देख सकते हैं टोटल 200 रुपए है, उसमें से 75 रुपए अगर कुर्सी के कह रहे हैं तो 125 रुपए टेबल के होते। चलिए अभी जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर आया 150 रुपीज। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18, देखिए। किए हमने इस तरह के क्वेश्चन पिछले वाले पार्ट में। क्या कह रहा है, किसी परीक्षा में 47% छात्र गणित में, 42% छात्र विज्ञान में उत्तीर्ण हुए। तो प्रश्न के अनुसार हमारा काम हो गया उत्तीर्ण होने का, और पहला काम क्या हो गया गणित में उत्तीर्ण होना, और दूसरा काम क्या हो गया विज्ञान में उत्तीर्ण होना, पास होना। तो गणित में पास होने वाले 47% और विज्ञान में पास होने वाले 42%। आगे देखते हैं, 12% छात्र दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए हैं। इसका मतलब दोनों तरह का काम करने वाले कितने हो गए 12%, मतलब x की वैल्यू कितनी है 12%। यदि अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या, मतलब दोनों ही तरह का काम नहीं करने वाले जो लोग हैं, क्योंकि प्रश्न के अनुसार हमारा काम क्या है पास होने का, तो जो पास नहीं हो रहे हैं वो फेल होंगे, तो फेल होंगे मतलब अनुत्तीर्ण। तो अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है 276 है, 276 है। तो आपको पूछ रहा है कुल छात्र कितने होंगे, वो आपको बताना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताना। आसानी से कर सकते हैं, जिन्होंने बेसिक नहीं देखा है इस तरह के क्वेश्चंस का, वो पिछला पार्ट देखिए, उसमें आपको बेसिक मिल जाएगा। पार्ट सेकंड या पार्ट थर्ड में मैंने इस तरह के क्वेश्चंस का बेसिक डिटेल में समझाया है। अब मैं सीधे क्वेश्चन की बात करूंगा। तो क्या था हमारा वो तरीका, फर्स्ट प्लस सेकंड माइनस एक्स प्लस वाई बराबर कितना 100%। ये कहां से आया आपको डिटेल में समझा रखा है, पार्ट सेकंड या पार्ट थर्ड में आपको मिल जाएगा। ठीक है, जब इस तरह का पहला क्वेश्चन आया था तब एक्सप्लेन किया था। तो ये हो गया पहले तरह का काम करने वाले जो कि है 47%, दूसरे तरह का काम करने वाले जो कि है 42%, x मतलब दोनों तरह का काम करने वाले जो कि कितने हैं 12%, क्योंकि दोनों में ही पास हो रहे हैं, तो ये हो गए 12%। y होते हैं दोनों ही तरह का काम नहीं करने वाले, वो कितने लोग हैं 276, क्योंकि दोनों में ही पास नहीं हो रहे हैं, तो दोनों में ही क्या हो रहे हैं फेल हो रहे हैं। ठीक है, अब 100% मतलब सभी लोग, इसको सरल करना है और आपको 100% की वैल्यू निकालनी है, संख्या में किसके बराबर आएगी, और वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो देखिएगा ये हो गया 42% माइनस 12% कितना 30%, तो 47 और 30 की अगर मैं बात कर लूं तो ये हो गया 77%। तो ये 77% इधर से उधर चला जाएगा, तो 100% में से 77% अगर मैं लेस कर लूं तो वो बन जाएगा कितना आपके 23%। तो इसका मतलब 276 जो है वो 23% के बराबर आ चुका है। अब 23% का मान कितने लोगों के बराबर है 276 स्टूडेंट्स के इक्वल है। लेकिन हमें क्या पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है कि छात्रों की कुल संख्या क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछा है जो कि 100% होता है। तो 23% मतलब 276 है। 1% का मान मैं यूनिटी मेथड एक एक नियम से देख सकता हूं, क्या होगा 276/23। ये तो 1% का मान हुआ। क्या मुझे 1% निकालना है? नहीं, मुझे छात्रों की कुल संख्या निकालनी है, मतलब 100% निकालना है। तो
तो 1% इतना है तो 100% कितना होगा, 100 से गुणा कर लेते। अब इसको काट लेते हैं, जैसे भी ये कट रहा हो तो 276 में 23 का भाग दे दिया हमने, कितनी बार जाएगा, सबसे पहले गया ये एक बार, ठीक है। फिर क्या हो गया उधर 46, तो फिर ये गया 2 बार, तो आंसर आ गया आपके 1200, जो कि मैं देख सकता हूं ऑप्शन मैच कर रहा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, पहला, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। क्या कह रहा है 19 नंबर, देखिएगा, अच्छा सवाल है। एक परीक्षा में 3 विषय भूगोल, इतिहास और संस्कृत, जिनके पूर्णांक मतलब टोटल मार्क्स कितने हैं, 120, 140 और 100 है, ठीक है। एक छात्र ने क्रमशः क्या किया, 40%, 55% और 45% अंक प्राप्त किए इन तीनों सब्जेक्ट में क्रमशः, ये भी ठीक है। अब कह रहा है 180 अंक के गणित के प्रश्न पत्र में, अब एक और पेपर है जो कि मैथमेटिक्स का है, जो कि 180 नंबर का है, उसमें कितने अंक उसे अर्जित करने चाहिए, कितने नंबर वो लेकर आए ताकि उसे कुल मिलाकर 60% जो है वो प्राप्त हो जाए। कुल मिलाकर मतलब 3 सब्जेक्ट ये और चौथा सब्जेक्ट ये, इन चारों का 60% उसको प्राप्त हो जाए। तो करते हैं इसको, देखिएगा। ये कह रहा है भूगोल कितने नंबर का पेपर था, 120 नंबर का, ठीक है, और लाया कितना स्टूडेंट, 40%। तो 120 का 40% अगर मैं देखूं तो बिना लिखे भी हम देख सकते थे कितना आ गया, 48 नंबर लाया वो। किसमें लाया, जो सबसे पहला सब्जेक्ट है भूगोल उसमें। फिर दूसरा सब्जेक्ट क्या, इतिहास, जो कि कितने नंबर का, 140 नंबर, उसमें कितने लाया वो, 55% लाया। मतलब कितने नंबर लाया वो अगर हम देखें तो वो भी हम देख सकते हैं आसानी से। ये गया, इसको काट दिया, ये 77 मार्क्स लाया। वर्बली भी हो सकता है ये सारा काम। तो फिर क्या है, 100 नंबर का पेपर है संस्कृत का, उसमें वो नंबर लाया है कितने, 45%। तो मैं देख सकता हूं 45% है, मतलब नंबर कितने हैं, 45, ठीक है यहां तक। तो अभी तक वो इन तीनों सब्जेक्ट में टोटल कितने नंबर ला चुका है, तो उसके लिए इनकी टोटल कर लेते हैं। तो इनकी टोटल करते हैं, कितने हो गए ये, तो देखिएगा ये कितना होगा आपके 5 और ये 7, 12 और 8 ये 20 और ये 2, फिर ये 4 और 4 8 और 10 और ये कितना 7, 170 अंक जो है वो अभी तक तीनों सब्जेक्ट में वो मिलाकर ला चुका है। एक सब्जेक्ट और है जो कि 180 नंबर का है टोटल, मतलब वो मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है। अब आपको कह रहा है उसमें वो कितने नंबर लाए कि उसको टोटल 60% मिल जाए। तो पहले तो टोटल देखें कि टोटल है कितना एग्जाम जो इन चारों का मिलाकर है, तो उसके लिए आपको टोटल देखना पड़ेगा इनका। तो इनका हम टोटल देख लेते हैं। तो देखिएगा इनका टोटल, तो इनका टोटल देखते हैं। तो प्रश्न में इनका टोटल आपको दे रखा है, ये कितने नंबर का है, भूगोल 120 का, ठीक है। फिर ये कितना है 140 का, और ये कितना है 100 का, और चौथा जो पेपर है वो कितना है 180 का। तो इनका टोटल करते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि पूरा एग्जाम जो है सभी विषय का मिलाकर टोटल कितना है। तो देखते हैं हम। तो देखिएगा इनको ऐड कर लेते हैं, सिंपल है। ये 100, ये 200, ये 300 और ये 400 और ये 540 हो गया टोटल। तो 540 इन चारों का टोटल मार्क्स हो गया, कुल पूर्णांक हो गया। उसका कितना लेना, आपको 60% लेना है। यही तो बोल रहा है कि मैथमेटिक्स में कितने नंबर लाए 180 में से, जिससे कि जो टोटल आपके चारों सब्जेक्टों का है उसका 60% उसको मिल जाए। तो 540 है टोटल, इसका 60% ये उसका आ जाना चाहिए। तो इसमें से इतना तो मिल चुका है ना उसको 170, तो ये घटा दो, तो बचा हुआ जो होगा वही तो उसको 180 में से लाना पड़ेगा, ठीक है। तो बस आ गया आपका आंसर। तो ये 00 से ये 00 कैंसिल हो गया। 54 का हम 6 से गुणा कर लेते हैं, 6 का 4 से किया 24, 6 का 5 से हुआ 30 और 2 कितना 32, ये कितना है 170। आंसर आ गया आपका, ये कितना हो गया 30, तो 200 और ये 144 जो है वो हम कह सकते, सॉरी 30 और ये 154 जो है वो हम कह सकते हैं हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ आपका, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 170 है, 30 इधर हो गया, 24 इधर हो गया 54 और बीच में 100, तो 154 नंबर जो है
वो 180 में से जब वो मैथमेटिक्स में लाएगा तब उसके चारों का जो टोटल पूर्णांक है 540, उसका 60% उसको मिल जाएगा। ठीक है, अलग से निकालते नहीं तो हमने ऐसा किया 540 का 60% जो भी होता है उसमें से 170 तो वो ला चुका है, तो बचे हुए जो 154 है वही तो लाने हैं उसको। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2020 के बारे में। देखिएगा क्या कहता है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 आपको कह रहा है कि एक परीक्षा में प्रत्येक छात्र विज्ञान या कला या दोनों विषय के लिए है। तो एक बात तो पता चल गई, जैसे इसने ये एक लाइन बोली यहां से कि एक परीक्षा में प्रत्येक छात्र विज्ञान या कला या दोनों विषय के लिए, इसका मतलब हर एक जो स्टूडेंट है वो या तो विज्ञान लेगा या कला लेगा या फिर दोनों ही सब्जेक्ट लेगा। एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो दोनों में से कोई भी सब्जेक्ट ना ले। इसका मतलब ये हुआ कि y का मान हमारे लिए क्या हो गया, 0। मतलब एक भी विद्यार्थी ऐसा नहीं है जो दोनों में से किसी भी तरह का काम नहीं करे, क्योंकि साफ साफ बोल रहा है प्रत्येक छात्र विज्ञान या कला या दोनों विषय लिए हुए हो। तो ऐसा एक भी स्टूडेंट नहीं है जो दोनों में से एक भी सब्जेक्ट नहीं लेगा, मतलब दोनों में से एक भी काम नहीं करेगा, मतलब y का मान हमारे लिए 0 हो गया। चलिए अब आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। 65% लोगों ने क्या लिया, कला। 59% जो है उन्होंने क्या लिया, विज्ञान। तो पहला काम हो गया हमारा 65%, दूसरा काम हो गया हमारा 59%। ठीक है, फिर यदि कुल परीक्षार्थियों की संख्या 1200 हो, मतलब 100% की वैल्यू दे रखी है बराबर में आपको 1200, तो आपको यह बताना है कितने परीक्षार्थी दोनों विषय लिए हुए हैं, दोनों तरह का काम करने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं। परसेंटेज नहीं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताना, मतलब x का मान बताना। और y का मान तो 0 है। क्यों? क्योंकि पहली वाली लाइन पढ़कर ही पता चल गया कि ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जिसने दोनों में से कोई भी सब्जेक्ट ना लिया हो। एक ना एक तो लिया है और हो सकता है दोनों ही लिए हो। तो हमें यह बताना है दोनों लेने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं। चलिए निकाल लेते हैं इसको। तो कैसे होगा देखिएगा, 1200 आपको क्या बोल रहा है, टोटल स्टूडेंट्स है। तो इस 1200 को 100% लेकर ही चलते हैं, उससे ये होगा कि जो x है उसका प्रतिशत पता चल जाएगा। ठीक है, और x का प्रतिशत जब पता चल जाएगा तो 100% का मतलब तो 1200 है, और जो x का प्रतिशत आएगा उससे संख्या निकल जाएगी। ये कितना हो गया, इनको ऐड कर लेते हैं। कितना हो गया ये 59 और ये कितना हो गया 60। तो ये 60 और 60 124% हो गया। तो ये 124% और वो 100% इधर आ जाएगा, तो बच गया ये 24%। तो जो x है उसकी वैल्यू आ गई प्रतिशत में कितनी, 24। ठीक है, हमें 1200 पता है जो कि टोटल स्टूडेंट्स है, जो कि 100% होते हैं। तो इसका मतलब 100% का मतलब 1200, तो 1% का मतलब 1200/100। लेकिन हमें 1% नहीं, हमें 24% का मान निकालना है। तो गुणा में कितना, 24। 00 से ये 00 कैंसिल हो गया, इसका अब गुणा करना है तो कर लेते हैं। पूरा गुणा करने की जरूरत है नहीं, 12 और 24 है तो 2 और 4 का पहले गुणा होगा तो 8 होगा। तो ऑप्शन तो मैच यही कर रहा है, तो यही आंसर होगा। पूरा गुणा करने की आपको जरूरत नहीं है, करोगे तो भी यही आएगा। क्यों? क्योंकि जब इनका गुणा करने बैठे 12 और 24 का, तो सबसे पहले तो यही गुणा होगा, तो ये 8 आ गया। तो ऑप्शन में एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसकी इकाई अंक यूनिट डिजिट 8 है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो गया। पूरा करना है तो ये लीजिए, ये हो गया 4 का 1 से, और ये 2 × 2 4, और ये कितना हो गया 8, और ये कितना 2, तो भी वही आ रहा है। चलिए, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा, 2020। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से हमारे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर